लोगों के साथ भीमराव अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म अपनाया। ये इतिहास किसी भी पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाया जाता है। हम किसी भी धर्म का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन जो सच्चाई है उस सच्चाई को हमारे समाज, आने वाली पीढ़ी को देना हमारा कर्तव्य है। और हमें यही पता है कि जब हम सच्चाई की बात करेंगे, अधिकारों कि इस देश के अंदर हजारों साल से जातिवादी मानसिकता से शोषण करने वाले लोग मेरा विरोध करेंगे, तब तक मैं सही दिशा में चल रहा हूं। जो मीडिया जातिवादी मानसिकता से प्रभावित मीडिया होगी, जब तक वो मीडिया और वो लोग मेरा विरोध करेंगे, तब तक मैं सही दिशा में हूं, ये काशीराम जी ने कहा था। और जिस दिन उन लोगों ने, वो जातिवादी मानसिकता वाली मीडिया ने मेरी तारीफ शुरू कर दी, तो समझ लो मैं गलत दिशा में जा रहा हूं, ये काशीराम जी कहते थे। तो आज भी यही है, मेरा विरोध करते हैं तो मुझे खुशी होती है, मुझे दुख नहीं होता है, क्योंकि हम सही दिशा में चल रहे हैं। हम सही दिशा में चल रहे हैं, हम वास्तविक गोविंद गुरु महाराज मामा बालेश्वर की भक्ति का अनुसरण कर रहे हैं, ये हमें लगता है। और ये बात भी समझ लेना, जो विरोध करने वाले हैं उन्होंने हमारी तारीफ करना शुरू कर दिया, समझ लेना हम गलत दिशा में जा रहे हैं। हुआ था कि नहीं हुआ था? भाजपा के प्रदेश प्रभारी आए, उन्होंने कहा राजकुमार रोड बहुत अच्छा आदमी है। कहा कि नहीं कहा? राजकुमार रोड बहुत अच्छा आदमी है, युवा है। उन्होंने सच्चाई कहा, ये कहा कि जो आज तक नहीं इस आदिवासी इलाके के अधिकारों की बात नहीं की, वो बीएपी पार्टी और राजकुमार रोड कर रहा है, ये भाजपा के प्रदेश प्रभारी जी ने कहा। मेरे को लगा मैं कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा हूं, ये समझ लेना। मैंने कहा हो सकता है हम गलत दिशा में जा रहे और वो तारीफ तो नहीं कर रहे, वो गुप्त बात है, उस बात को नहीं बताऊंगा। और हमने कह दिया हम सही रास्ते चलेंगे, और वापस जाते वक्त बोल के राजकुमार बहुत खराब है, तब मेरे को तसल्ली हुई। उन्होंने तारीफ की तो मुझे तकलीफ हुई, उन्होंने वापस जाते वक्त कहा राजकुमार खराब है, तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि हम सही दिशा में जा रहे हैं। ये बात ध्यान रखना, ये लड़ाई नेता बनने की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ नाम कमाने की नहीं है, ये लड़ाई वास्तविकता को आगे ले जाने की, हमारे अधिकारों को लड़ने की, संविधान को धरातल पर लाने की आबा वाली पीढ़ी ने सुनहरा अवसर आलवानी लड़ाई। गोविंद गुरु महाराज कही कहता उसने निस करो, निस ने होश करो, ये हमारी भक्ति है। मैं कई उदाहरण लेके आया हूं, समय काफी हो गया है। एनसीईआरटी, इस देश के अंदर पाठ्यक्रम चलता है, उसका पाठ्यक्रम तैयार करता है एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी की किताब थी 12वीं क्लास में सामाजिक विज्ञान की। इस किताब में यह पढ़ाया जाता था, क्योंकि ये बात इसलिए बता रहा हूं मैं आज कि भाजपा के लोगों ने, इन लोगों ने बिरसा मुंडा युवा शक्ति के नाम से ये कार्यक्रम कर रहे, नहीं कर रहे, बिरसा मुंडा जी के नाम से। तो बिरसा मुंडा जी का उपदेश था, 12वीं क्लास सामाजिक विज्ञान की किताब में इनके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया था कि आदिवासी समुदाय की अपनी भक्ति परंपरा अन्य धर्मों से अलग है। आदिवासी समुदाय की भक्ति परंपरा 2024 के अंदर उस पाठ्यक्रम को बदल के क्या लिखा? बिरसा मुंडा जी हिंदू धर्म की पालना करने के लेके के गए, ये लिखा। लेकिन वो पाठ्यक्रम जो पहले चल रहा था, वो इतिहास हमारे पास है। हम हिंदू धर्म का भी विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि आदिवासी न हिंदू है न ईसाई है, तो बोलेंगे हम। बिरसा मुंडा जी को आगे किया, और बिरसा मुंडा जल जंगल जमीन को लिए लड़ते थे, और बिरसा मुंडा जी को आगे करके ये लोग हमारी जल जंगल जमीन हड़पने का काम कर रहे हैं। बिरसा मुंडा प्रकृति पूजक थे, जोहार उनका उद्बोधन था, और बिरसा मुंडा जी को आगे करके जोहार का विरोध कर रहे हैं आज ये लोग। हमारी लड़ाई अस्तित्व को बचाने की है, उनकी लड़ाई सत्ता पाने की है। क्या पाने की है? सत्ता पाने की।
उनको समाज को गुमराह करके, क्योंकि युवा पीढ़ी तो समझदार हो गई। सुना है यहाँ कार्यक्रम हुआ उस दिन, हमारे बेचारे बड़े बुजुर्ग हमारे भगत को बहुत डांटा ही कह रहे हैं, तुम तो यहाँ भक्ति कर रहे हो, तुम्हारे छोरे तो वहां जा रहे हैं करके। सही बात है महाराज, उस दिन बहुत डांटा ही कह रहे हैं कि तुम यहाँ भक्ति करने आ रहे हो, तुम्हारे छोरे तो वहां जा रहे हैं। हमने बच्चों को क्यों पढ़ाया? हर माँ बाप ये कहता है कि मार सोरो बणी गणी ने जागरूक था એટલે ભણાવવા આપણે। तो हमारे बच्चों को पढ़ाया इसलिए कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के जागरूक होगा, अपने अधिकार को समझेगा, इसलिए पढ़ाया आपने। अब बच्चा पढ़ लिख के जागरूक हुआ, उसके अधिकार को समझने लग गया, अपने इतिहास को समझने लग गया, और बच्चा उनकी तरफ जाएगा नहीं। बच्चा तो अपने काम की ओर ही जाएगा, जो सही लगा उस पर जाएगा। बस कहेगा सुरो बगड़ी की कहीं क्यों कहीं। बातें अनेक हैं, उनकी जो बात थी उसी बात को मैं दोहराना चाहूंगा। आज भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने कहा आदिवासियों की धार्मिक मान्यता प्रकृति पूजा पर आधारित है, जो किसी भी अन्य संगठित धर्म से मेल नहीं खाती है। कई लोगों ने कहा, उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री बिजू पटनायक, उन्होंने कहा आदिवासियों की धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यता स्वतंत्र है, अन्य किसी भी संगठित धर्म से में समाहित नहीं होती है। और झारखंड के अंदर 2020-21 में मीडिया के साथी विशेष ध्यान दे, झारखंड विधानसभा के अंदर 2020 में एक प्रस्ताव पास किया गया विधानसभा के अंदर कि आदिवासी समुदाय धर्म पूर्वी है और आदिवासी समुदाय न हिंदू है न ईसाई है। ये झारखंड विधानसभा से प्रस्ताव पास करके आदिवासियों का अलग धर्म कोलम के लिए डिमांड भेजा दिल्ली केंद्र सरकार को। झारखंड विधानसभा में जेजेएम की सरकार थी, लेकिन विपक्ष में कौन था? विपक्ष में भाजपा के लोग थे। प्रतिपक्ष नेता, भाजपा का प्रतिपक्ष झारखंड का नेता कहता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ के कुछ नेता कहते हैं, क्या कहते हैं ये? हम कुएं में रहने वाले मेंढक नहीं हैं, हम समुद्र में तैरने वाले मगरमच्छ बन गए हैं। इसलिए पूरे देश की खबर रखेंगे, किस देश में तुम क्या कर रहे हो, देश के किस कोने में। झारखंड में हमारे आदिवासी भाइयों का मैं चैलेंज करता हूं। अब झारखंड के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री है अर्जुन मुंडा जी, उन्होंने कहा है कि आदिवासी धर्म व्यवस्था में नहीं आता है। फिर दोबारा कह रहा हूं, धर्म हमारा विषय नहीं है। जिसको जो हमारी पार्टी से चुनाव लड़े, कुछ नेताओं के गुंडों ने उनको बहुत ठोका, उनके हाथ पैर तोड़ दिए, उनकी अंगुलियां तोड़ दी। आज भी अंगुली टेढ़ी देखना। हाँ, और मुझे लगता है उसी दिन पे दिमाग पे भी चोट आई है उनके, ऐसा लग रहा है। एक हमारे प्रोफेसर थे, 2023 में गढ़ी से विधानसभा चुनाव लड़े, चुनाव हार के बाहर निकले, एक नेता के परिवार वालों ने रगड़ रगड़ के धोया रोड पे। सही बात है कि? फिर भी वो कहां जाके चले गए? जिनको रगड़ रगड़ के उनको मारने वाले थे वही दूसरे। तो उस दिन से इनके दिमाग पे चोट आई है। इसलिए बेचारे हमारे साथी कह रहे थे हमको कहीं नहीं उलझना है, वो बेचारे हैं, इन पे दया करनी है। समाज क्या सोचता था आप अपने अस्तित्व के लिए? एक प्रोफेसर साहब कुछ पहले दिन तो कह रहे थे कि आदिवासी किसी धर्म में नहीं आता है, और आज कह रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था में। आप मानो कोई दिक्कत नहीं, आप सूत्र में जाके मानो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छा लग रहा है जो धर्म मानो, हम विरोध नहीं कर रहे। यहां पर भी जो बैठे हम किसी को ये पाबंद नहीं कर रहे, जिसको कि इस देश का संविधान आजादी देता है प्रत्येक व्यक्ति को। आज देश के अंदर हम देख रहे हैं ये सारा खेल है दिमाग का। कुछ विचारधारा ने ये किया, आदिवासी समुदाय को इनको कमजोर करना है, दलित को कमजोर करना है, माइनॉरिटी विकलांगता। एक आदमी थे कि पोख थे कि विकलांग रहे, आपने देखा है विकलांग है, देखा नहीं देखा है, और एक दिमाग थे कि विकलांग कहवाए, ये देखा आपने नहीं देखा है। तो कुछ विचारधारा
जैसे जैसे संगठनों ने हमारे समाज के कुछ लोगों को दिमागी रूप से विकलांग करके छोड़ दिया है, और जो दिमाग से विकलांग है ये हम में सब डहा बुजुर्ग लड़वा में बड़द बुजुर्ग, ये उदाहरण मैं बार बार देता हूं, उसको आज भी दूंगा मैं, क्योंकि कुरान बड़द अली के तवे लाटी अपने जब बारिश का समय आता है तो पेलो डाहो थोड़ो खाइन काटो था अपने ये बड़द दिन कहीं टावम कहीं बड़द अब काटो थाइन पसे डहा डहा बड़द बड़द लड़ाई सी की तेने हेंगड़ो भांगे नहीं भांगे, अब हेंगड़ो भांगी जाए साटा के गाड़ी पड़े तेरा कीड़ा पड़ी देंगे दिमाग में हो पड़े कीड़ा, ते कीड़ा पड़वा बाद भी यहाँ बड़द में कई फर्क नहीं पड़े, खाए એટલે ખાય સરે એટલે સરે આપણે आदत और भी फरे होए। लेकिन घर तनी विचार करता है, मालिक विचार करता है कि मेरे बड़द के दिमाग में कीड़े पड़ गए हैं, कल उठा के इस बड़द को नुकसान होगा, इस बड़द का इलाज कराना पड़ेगा, फिर डॉक्टर ढूंढता है, वो फिर डॉक्टर लाता है, उस बड़द को व्यवस्थित काटू रोकड़ू में मादी नहीं बादी खोटे मादी बराबर बेचा काचा है खोटे मादी हिंगड़ो मादी पसे डॉक्टर ने हाथे डॉक्टर बराबर पेलो रूई गाली ने सफाई करे कीड़ा काढ़े, वो डॉक्टर बड़द बेल दे पोगे ठीक है कीड़ा काढ़ी पसे दवाई नाके फिर घुसो करे अंदर पैक करे, बड़द बेल दे पोगे ठीक है ठीक है। फिर वो बड़द उस मालिक को उस डॉक्टर को दुश्मन की तरह देखता है और बार बार दौड़ के मारने जाता है, लेकिन उस बेचारे मालिक और उस डॉक्टर ने उस बड़द की भलाई का काम किया कि नहीं किया, लेकिन उस बड़द को क्या लगता है दुश्मन है, ये लगते नहीं लगते। तो हम भी हमारे समाज के कुछ लोग दिमागी रूप से विकलांग हैं, उनके दिमाग में हमारी विचारधारा की दवाई डाल के हमारे विचारधारा की दवाई डाल के रूट डाल के इलाज करते हैं, तो भला बड़ा रोज ठीक हम आ गए नहीं आ गए। लेकिन चिंता मत करो, हम तो डॉक्टर हैं, हमारी दवाई में इतनी ताकत है कि वो इलाज बराबर करेगी, उनका नहीं तो उनके बच्चों का भी इलाज होगा विचारधारा के आधार पर। और ये बात सत्य है कि यहाँ पर राजकुमार रोत इंपोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर कांतिभाई आदिवासी इंपोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर जयकृष्ण भाई इंपोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर विचारधारा इंपोर्टेंट है। ये बात आप सबको ठान के जानिए। मतलब दवाई इंपोर्टेंट है, डॉक्टर इंपोर्टेंट नहीं है। हम डॉक्टर है, सिर्फ दवाई बनाने वालों ने बनाई है बहुत जोरदार, और उस दवाई को हम तरीके से बराबर रूप से डाल के कीड़े निकाल के डालते हैं, दवाई अच्छे से इलाज करने का काम किया है। और यहाँ रोकने की बात करें, यहाँ का सांसद तो हम लोग मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, पूरे देश के कोने में जाके कार्यक्रम करते हैं, लेकिन मैं उलझना नहीं चाहता हूं। अड़के जो कुतरू थाई जाए अपने छेड़ो सीटी से आराम से अपने भलाइए। हमें किसी की लाइन को कम नहीं करना है, उनकी लाइन अपने आप कम हो रही है। उनकी लड़ाई सत्ता पाने की है, हमारी लड़ाई अस्तित्व बचाने की है, हमारी लड़ाई इंसानियत बचाने की है। मामा बालेश्वर कौन थे? यूपी से इटावा के पंडित थे, ब्राह्मण थे नहीं थे? मामा बालेश्वर एक ब्राह्मण थे, लेकिन इन्होंने हमारे समाज के लिए रात दिन मेहनत करके इस समाज में जन जागरण किया। आप भगवान के बराबर मान रहे हैं नहीं मान रहे? हम मानते हैं। ये पैसा एक्ट कानून आया छत्तीसगढ़ के अंदर, बस्तर में एक कलेक्टर थे बीडी वर्मा, कलेक्टर थे बीडी शर्मा, छत्तीसगढ़ में कलेक्टर थे। और शर्मा जी ने देखा कि यहाँ के आदिवासियों की हालत खराब है, कुछ लोग मनुवादी प्रकार के लोग इनकी शोषण कर रहे हैं। और उस समय जो तात्कालीन कलेक्टर थे बीडी वर्मा और शर्मा, उन्होंने आदिवासी समाज के लिए काम करना शुरू किया और इस्तीफा दिया कलेक्टर के पद से। वो शर्मा थे, लेकिन आदिवासियों के काम कर किया तो बस्तर शहर के अंदर उनका जुलूस निकाला वहां के मनुवादी लोगों ने, जिनके अंदर इंसान से नफरत करने की विचारधारा रहती है, जिनके अंदर कूट के जातिवाद भरा रहता है। उन्होंने, वो कलेक्टर थे, उन कलेक्टर का भी जुलूस निकाला वहां, गले में जूतों की माला पहना के। आज वहां के लोग,
वहां पर संविधान मंदिर बनाया है, उनकी पूजा करते हैं बस्तर में आज। तो हम यहां भी कहना चाह रहे हैं, अगर बनना है तो मामा बालेश्वर की तरह बनो, बीडी शर्मा की तरह बनो, जो गरीबों के हित में सोच के काम करते थे। हम किसी का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन तुम हमारी भोले का, हमारी अज्ञानता का शोषण करोगे, उसके आधार पे हमें प्रताड़ित करोगे, हमारे जमीन हड़पोगे, हमारी भक्ति को अशुद्ध करके तुम्हारी कलम वाली भक्ति को चलाओगे, हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए साथियों, ये लड़ाई आने वाली पीढ़ी को लेकर लड़ रहे हैं। और आदिवासी समुदाय ऐसा है कि आज तक किसी भी गरीब व्यक्ति का शोषण नहीं किया है। 1000 घर आदिवासी रहेगा, एक कोने भी पंडित जी या कोई भी समाज का आदमी एक सिंगल घर होगा,